हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजू फ्रेमवर्क में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि कई बार क्या होता है जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो हमें एक तरह की कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं मार्केट में। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो शुगर हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, मिठाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा सोना और चांदी भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम जब खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो अब हमें कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 300 रुपये किलो है। तो अब अगर मुझे 35 रुपये का वो प्रोडक्ट खरीदना है तो उसमें मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेगी, कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को 35 में खरीदूँ तो मुझे कितनी मात्रा मिलेगी, कितनी क्वांटिटी मिलेगी, कितने ग्राम मिलेंगे। और यही बात अगर मैं मान लो 350 ग्राम खरीदना चाहता हूँ, अगर मैं उस क्वांटिटी को, उस प्रोडक्ट को 350 ग्राम खरीदना चाहता अगर मैं उस प्रोडक्ट को 350 ग्राम खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे अब उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए मुझे उस प्रोडक्ट को खरीदने में लगेंगे। अब ये जो बात है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहती या वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अ, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आपको कैसे निकालना है कि भाई इसका प्राइस कितना होगा, या मुझे इतने, अगर इतना ग्राम खरीदना है तो इसके लिए मुझे कितना रुपए पे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए आपके सामने, तो इस तरह सिचुएशन दो टाइप से हो सकती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये दो टाइप से हो सकती है, कन्फ्यूज़न हमें दो तरह से हो सकती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है वो हमें दो तरह से हो सकती है। एक तो कि अगर मैं मान लो 35 रुपये देता हूँ तो मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि मैं जो प्राइस दे रहा हूँ उस प्राइस पे मुझे कितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए या मिलेगी। और दूसरी कन्फ्यूज़न आ जाती है फ्रेंड्स कि कई बार हमें क्वांटिटी पता रहती है कि जैसे मुझे 350 ग्राम खरीदना है, तो उसके लिए मुझे कितना प्राइस उसको खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वांटिटी पता हो और आपको उसका प्राइस ना पता हो कि आपको वो क्वांटिटी अगर आप खरीदेंगे तो आपको कितने रुपए उसको खरीदने के लिए पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम पहली सिचुएशन को अपनी बताने जा रहे हैं। मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न आती है, आपको प्राइस तो पता है किसी पर्टिकुलर सामान का, लेकिन आप क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन आपको क्वांटिटी नहीं पता कि उस प्राइस के अंदर आपको कितनी क्वांटिटी उस सामान की मिलेगी। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका प्राइस जो है वो 300 रुपये किलो है, जिसका प्राइस जो है वो 300 रुपये किलो है, और आपको 35 रुपये का वो सामान लेना है। तो 35 रुपये में कितना ग्राम आएगा ये आपको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपको क्या है, मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको प्रोडक्ट का टोटल प्राइस दिया हो, जैसे 300 रुपये किलोग्राम है, आपको जब भी प्राइस पता हो उस सामान का और आपको निकालना है कि आपको उस प्राइस के अंदर आपको कितनी क्वांटिटी आएगी। तो फ्रेंड्स आपको, जैसा मैंने बताया कि मेरी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए क्या। आपको पैसा तो पता ही है आपको कितने का लेना है, 35 रुपये का लेना है, लेकिन आपको चाहिए कि मुझे कितनी क्वांटिटी मिलेगी उस पैसे के अंदर। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। जैसे हमारे एग्जांपल में 300 रुपये 1 किलोग्राम है, यानी 300 रुपये का 1 किलो सामान हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स अब आपको वही निकालना है कि आपको कितने ग्राम वो क्वांटिटी मिलेगी 35 रुपये में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम सब जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
तो जब भी आपको क्वांटिटी निकालनी, कितना क्वांटिटी मिलेगी, तो हमें उसके टोटल क्वांटिटी को ऊपर रखना है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1000 को ऊपर रखेंगे, क्योंकि मुझे उसकी क्वांटिटी ही निकालनी है। तो इसलिए मैं, जो मेरे क्वेश्चन के अंदर जो क्वांटिटी है मैंने यूज़ की है वो है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम हमारे 1000 ग्राम के बराबर होती है, तो इसलिए मैं 1000 ग्राम को ऊपर रखूँगा और अपॉन में मैं रखूँगा उसका टोटल प्राइस 300 रुपये। और फ्रेंड्स, फिर अब मुझे जानना है कि मुझे 35 रुपये में कितने ग्राम मुझे मिलेंगे, तो मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको करना क्या है, 1000 को आपको ऊपर रखना है, 1000 ग्राम को, क्योंकि ग्राम में 1000 होता है, तो आपको 1000 को ऊपर रखना है। अपॉन में जितना भी उस ग्राम को खरीदने का टोटल प्राइस है, जैसे हमारे एग्जांपल में 300 है, और वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है, तो हम 300 नीचे रखेंगे, 1000 ऊपर, 300 नीचे, और मल्टीप्लाई आपको कितने रुपए के अंदर वो सामान चाहिए। तो आपके पास 35 रुपये था, आप 35 में चाह रहे हैं, तो हम 35 से 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इक्वल टू करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, जब हम इक्वल टू प्रेस करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, तो आपको फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिखेगा 116.6666, और ऐसे कई सारे सिक्स होंगे, 5-6 बार, 6-7 टाइम्स होंगे, यानी कि 116.66 ग्राम आप कह सकते हैं लगभग। या आप इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो आप 116.67 भी कह सकते हैं। अब ये 67 क्यों हुआ फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली फॉर्म में समझें कि डेसिमल के बाद एक सिक्स है, उसके बाद जो दूसरा सिक्स है वो हमारा 5 से ज़्यादा है। तो जो भी नंबर 5 से ज़्यादा अगर होता है, तो हम उसको एक नंबर आगे बढ़ा सकते हैं वंस के फॉर्म में। तो हमारा जो सेकंड प्लेस है डेसिमल के बाद, वो 6 है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए अब हमने इस 6 को आगे बढ़ा के, 6 के आगे क्या आता है, 7, हमने 7 कर दिया। तो इसी वजह से ये 111.67 ग्राम हो गया। आप चाहे तो 111.66 66 ग्राम भी दे सकते हैं। आप चाहे तो 111.66 ग्राम भी दे सकते हैं, तो आपको कम से कम 111.66 ग्राम मिलना चाहिए 35 रुपीज़। अब हम अपने सेकंड सिचुएशन पे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन इस बार केस उल्टा है। उस बार मुझे क्या था, उसका प्राइस पता था, इस बार मुझे उसकी क्वांटिटी पता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी मुझे खरीदनी है, यानी मुझे कितना क्वांटिटी वो सामान चाहिए, पर इस बार उसका प्राइस मुझे नहीं पता। तो अब क्या करेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपको उसकी क्वांटिटी बताओ कि आपको कितना खरीदना है, लेकिन उसका प्राइस नहीं पता, तब आपको क्या करना है? अब आपको क्या चाहिए? आपको प्राइस चाहिए। तो इस बार आप क्या करेंगे? प्राइस को ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपको प्राइस चाहिए। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी, जैसा मैंने शुरू में बताया था, आपको अगर क्वांटिटी चाहिए तो आप क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे, और उसका जो प्राइस होगा वो नीचे रखेंगे। और अगर आपको प्राइस चाहिए तो आप इस बार प्राइस को ऊपर रखेंगे, और उसकी जो टोटल क्वांटिटी होगी उसको आप नीचे रखेंगे। तो फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि आपको अब प्राइस जानना है कि ये सामान कितने रुपए का आएगा, और क्वांटिटी आपको पता है। जैसे हमें, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सामान है, हमें उसे 350 ग्राम खरीदना है, और 300 रुपये किलो वो सामान आता है। 300 रुपये किलो वो सामान है, और हमें उसे 350 ग्राम खरीदना है। तो आपको जानना है कि आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में फ्रेंड्स, आपको प्राइस जानना है, वो प्राइस निकालना है कि वो खरीदने में कितने प्राइस लगेंगे आपके, कितने रुपए का वो सामान पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको उसका जो टोटल प्राइस है सामान खरीदने का, जैसे हमारे एग्जांपल में 300 रुपये किलो, तो हम 300 को रखेंगे ऊपर, नीचे उसकी टोटल क्वांटिटी कितने का वो सामान, 300 रुपये किलो कितने सामान के लिए, तो वो 1000 ग्राम के लिए है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 300 ऊपर अपॉन 1000, और आपको फिर कितने ग्राम
आपको मतलब लेना है, तो आपको 350 ग्राम लेना है। तो 300 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 350 ग्राम। मैं एक बार फिर बताता हूँ फ्रेंड्स, आपको ऊपर रखना है 300, क्योंकि आपका टोटल प्राइस जो है वो 300 है, अपॉन में 1000 ग्राम, क्योंकि वो 300 प्राइस 1000 ग्राम के लिए, तो आपको 1 ग्राम का मिल जाएगी कॉस्ट। फिर आपको कितने ग्राम खरीदना है, मल्टीप्लाई 350 ग्राम, तो इसलिए 300 ऊपर, अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 350 ग्राम, 350 ग्राम। जब आप इक्वल टू का बटन अपने कैलकुलेटर पर प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको 100 लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको 350 ग्राम क्वांटिटी जो है उसको खरीदने के लिए 105 रुपये देने पड़ेंगे। 105 रुपये की आपको 350 ग्राम क्वांटिटी मिलेगी फ्रेंड्स। अब मान लीजिए थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन लेते हैं, वो भी ऐसी ही होगी, पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए अब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं और गोल्ड का प्राइस है 54,000 रुपये 10 ग्राम का, यानी 54,000 10 ग्राम के लिए। तो मुझे 1 किलोग्राम गोल्ड खरीदना है, तो उसका प्राइस क्या देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फिर से आप फोकस करेंगे मेरी बात पे। अब आपको जानना क्या है, आपको जानना है क्वांटिटी, कि आपको कितनी क्वांटिटी के लिए कितना प्राइस देना पड़ेगा। तो आपको क्वांटिटी इस बार पता है कि आपको 1 किलोग्राम खरीदना है, लेकिन आपको प्राइस कितना देना है। तो जैसा अभी मैंने एग्जांपल 2 समझाया था, सेम वैसा ही केस यहाँ अप्लाई होगा। तो अब देखो, अब आपको क्वांटिटी जाननी है, तो मैंने कहा क्वांटिटी जाननी है तो आपको क्वांटिटी ही ऊपर रखनी है। जब 54,000 रुपये का 10 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम कितने का आएगा, ये आपको जानना है। तो अब इसके लिए फ्रेंड्स मैंने बता दिया था, जैसा एग्जाम्पल नंबर 2 है वैसा ही सेम सिचुएशन यहाँ सेम केस अप्लाई होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्राइस जानना है। तो जब भी आपको प्राइस जानना है, तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो भी चीज़ आपको निकालनी है उसको आप ऊपर रखेंगे। तो हमें प्राइस निकालना है, इसलिए हम जो गोल्ड का टोटल प्राइस है उसको ऊपर रखेंगे, यानी 54,000 ऊपर, अपॉन में उसकी टोटल क्वांटिटी, यानी कि ये 10 ग्राम के लिए है तो 10, 54,000 ऊपर और 10 नीचे, मल्टीप्लाई 1000 में अब कितने किलोग्राम होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 किलोग्राम। तो 54,000 ऊपर, 10 नीचे, 54,000 ऊपर अपॉन में 10, मल्टीप्लाई आप कर देंगे 1000 से। और जब आप इक्वल टू प्रेस करेंगे अपने कैलकुलेटर पे, तो आपको 54 लाख लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि अगर आप 1 किलोग्राम गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको 54 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से मान लीजिए अब आपको 125 ग्राम गोल्ड खरीदना है, तो कितना पे करना पड़ेगा। अब फिर से आपको प्राइस ही जानना है कि भाई 125 ग्राम के लिए कितना प्राइस। तो मैंने बताया, जब प्राइस जानना हो तो आपको जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, उसका टोटल प्राइस ऊपर लेना है। तो फिर से हमारे एग्जांपल में 54,000 हम ऊपर लेंगे, अपॉन में आ जाएगा 10 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे 125 ग्राम से। तो फ्रेंड्स आपको दिख जाएगा अपनी स्क्रीन पे, कैलकुलेटर पे, कि 6,75,000, यानी कि 125 ग्राम अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको 6,75,000 रुपये, 6,75,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे फ्रेंड्स। अब एक और सिचुएशन इसी में समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए अब आपको रुपए पता है कि आपको कितने रुपए का गोल्ड खरीदना है, लेकिन आपको कितना ग्राम मिलेगा वो नहीं पता। तो इस केस में आपको क्या है, प्राइस पता है लेकिन आपको क्वांटिटी नहीं पता। तो जैसा मैंने एग्जांपल 1 अभी ऊपर बताया, वैसा ही सेम केस यहाँ अप्लाई होगा। तो इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, आपकी जो नीड है वो है कितनी क्वांटिटी आपको मिलेगी, कितना ग्राम आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब फिर से आप कितने ग्राम आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको क्वांटिटी निकालनी है, आपको कितने क्वांटिटी मिलेगी 2 लाख में। तो अब आपके एग्जांपल के हिसाब से, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 54,000 जो प्राइस था गोल्ड का, वो 10 ग्राम के लिए था। तो टोटल क्वांटिटी हमारी 10 ग्राम हो गई 54 के हिसाब से। तो 10 ग्राम हम रखेंगे ऊपर, अपॉन 54,000, और हमें 2 लाख में चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से। तो फ्रेंड्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपको ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना है, आपको क्वांटिटी चाहिए तो आप टोटल क्वांटिटी अपने एग्जांपल का लेके चलेंगे। जैसे कि हमारे में 10 ग्राम है 54,000 के लिए,
तो हम 10 को रखेंगे ऊपर, 54,000 को रखेंगे नीचे यानी अपॉन में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख से। जब फ्रेंड्स हम अपने कैलकुलेटर पे इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा 37.0370, 370, 370 और ऐसे ही आगे भी दिखेगा। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, यानी कि आपको कितना क्वांटिटी मिलेगी, आपको 37 ग्राम 0.03 मिलेगा। यानी आपको फ्रेंड्स 37 ग्राम 37 ग्राम यानी आपको 37.03 ग्राम मिलेगा फ्रेंड्स गोल्ड। अच्छा, अब आप फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि जब आप पूरे अपने स्क्रीन पे देखेंगे कैलकुलेटर की, तो वहाँ पे आपको लिख रहा होगा, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा 37.037037 ऐसे ऐसे बहुत सारा दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, 03 के बाद जो थर्ड पोजीशन है वो 7 आ रही है। तो अभी जैसा मैंने रूल बताया वंस के लिए कि 5 से अगर ज़्यादा होता है तो हम उसे एक नंबर नियरेस्ट कर लेते हैं, नियरेस्ट 1 नंबर आगे कर लेते हैं। तो 7 जो था वो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए अब हम एक नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 7 होने की वजह से जो 03 था, अब 3 के आगे क्या आता है 4, तो हम इसको राउंड ऑफ अगर करें तो हम डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं कि 37.04 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि थर्ड प्लेस पे हमारा 7 आ रहा है जो 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा होने की वजह से उसके आगे जो 3 लिखा हुआ है अब ये 4 में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए 4 में कन्वर्ट ये हो जाएगा। क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, हम एक नंबर आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको अप्रॉक्स में बोलने के लिए 37.04 ग्राम कर दिया, या आप चाहें तो 37.03 ग्राम भी अ, आपको मिल जाएगा। यानी आपको एक्चुअल में 37.03 ग्राम अ, मिलना ही चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको समझा दिया ना क्या करना है आपको, कि आपको डेसिमल के बाद आप देखेंगे तो थर्ड प्लेस पे, डेसिमल के बाद थर्ड पोजीशन पे हमारा 7 आ रहा है। 7 जो कि 5 से ज़्यादा है, तो मैथ्स में एक रूल है, कोई भी नंबर अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो नियरेस्ट 1 के हिसाब से हम एक नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। तो 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो इस वजह से जो हमारा सेकंड प्लेस पे 3 आ रहा था, अब उसकी जगह हम 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लगभग कह सकते हैं 37.04 ग्राम गोल्ड आपको मिल जाएगा। और आप नॉर्मली कहना चाहें ईज़िली के लिए तो आप 37.03 ग्राम आपको गोल्ड मिल जाएगा, 37.03 ग्राम आपको गोल्ड मिलेगा। इतना गोल्ड आपको 2 लाख के अंदर मिलना चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि अगर आपको प्राइस पता है और आपको कितने क्वांटिटी निकालना है, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपको क्वांटिटी निकालनी है तो आपकी नीड क्वांटिटी है, तो आप टोटल क्वांटिटी ऊपर रखेंगे और उसके टोटल प्राइस, यानी हमारे में 300 था तो 300 से हमने डिवाइड किया था, तो आप उसके टोटल प्राइस से उसे डिवाइड करेंगे, यानी उसकी टोटल क्वांटिटी, यानी हमारे में केजी था तो हमने, हमारे में केजी था तो हमने 1000 ऊपर रखा, 300 नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया जितने रुपए का हमें वो चाहिए, यानी कि 35 का चाहिए था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया जितने रुपए का वो चाहिए, तो हमने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो हमने जब इक्वल टू दबाया तो 116.66 ग्राम हमारा आ गया। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपको क्वांटिटी दिया हो और आपको प्राइस निकाला, आपको क्वांटिटी पता हो कि सामान कितनी क्वांटिटी का आएगा, लेकिन कितने प्राइस आपको पे करने पड़ेंगे ये नहीं पता, अब इस केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो अब आपकी नीड प्राइस है तो आप उसके टोटल प्राइस को ऊपर रखेंगे, उसकी टोटल क्वांटिटी आप नीचे रखेंगे, यानी हमारे में टोटल प्राइस था 300 वो ऊपर आएगा, उसकी टोटल क्वांटिटी थी 1000 वो नीचे आई, और मल्टीप्लाई हमें 350 ग्राम चाहिए था तो 350 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 300 ग्राम ऊपर अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 350, और जब इक्वल टू हमने दबाया, जब इक्वल टू प्रेस किया हमने अपने कैलकुलेटर का, तो वहाँ पे 105 रुपये आ गए हमारी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स,
इस मेन बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेशन के टाइम। जब आप प्रोडक्ट का प्राइस निकालेंगे या आपको कितने क्वांटिटी मिलना चाहिए उस प्राइस के अंदर, तो आपको ये जो मैंने बातें बताई इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, वरना आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको प्राइस पता है तो कितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए वो निकाल सकते हैं, या आपको उसकी क्वांटिटी पता है आपको उस पर कितना आपको प्राइस देना पड़ेगा उस सामान को खरीदने के लिए, ये भी आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं किसी भी सामान का। तो मैं होप करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अ, समझ आया होगा कि जब भी आप सामान वगैरह खरीदेंगे तो अगर आपको प्राइस पता है तो उसकी क्वांटिटी कितनी मिलनी चाहिए ये कैसे निकालेंगे, और अगर आपको क्वांटिटी पता है तो उसका प्राइस कैसे मिलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।